बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत ने जताई चिंता, कहा हिंदू समाज के लोगों को मिलनी चाहिए सुरक्षा। बांग्लादेश सरकार इसका रखे ख्याल। कनाडा में मंदिर पर हमले पर विदेश मंत्रालय ने जताया सख्त ऐतराज। हिंदुस्तान ने ट्रंप को और अमेरिका को इज्जत दे दी है ना, अब ट्रंप को भी चाहिए अखलाकियात को लेके कि सबसे पहला दौरा, सबसे पहला विजिट उसे हिंदुस्तान का करना चाहिए। अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी जो पॉलिसीज हैं। ट्रंप के आने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नजर आ रहा है वो है इंडिया। कैसे साबित होंगे पाकिस्तान के लिए? आपको पता है हमारे एक पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने खूब ट्वीट्स की हुई थी ट्रंप के अगेंस्ट। जैसे ही ट्रंप इलेक्शन जीते सारी की सारी ट्वीट्स डिलीट हो गई। बस हवा निकल शोर डाला है कि उन्होंने डॉक्टर जयशंकर का इंटरव्यू किया लेकिन उसको कनाडा में बैन कर दिया। हम लोग पाकिस्तानी होने के बावजूद हम पता नहीं कहीं गुम हो गए हैं। पर दबाव डालने का प्रयास किया था। बांग्लादेश ने यह भी आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप इंटरनेशनल कोल प्राइसेस इंडेक्स के हिसाब से ज्यादा चार्ज कर रहा। अडानी ग्रुप ने इसका जवाब दिया कि उनके चार्ज पूरी तरह से सही है और ये इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार है। ना बने तो वो तो पहले भी प्रेसिडेंट थे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो मुद्दे वाली बात बताएं कि इस टाइम पूरी दुनिया में जो है ना ट्रंप 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 मोदी 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 सिर्फ यही कहा जा रहा है। पूरी दुनिया में सिर्फ इन्हें डिस्कस किया जा रहा है, इन्हीं का नाम लिया जा रहा है। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can guarantee. हिंदूज तो वन साइडेड हिंदूज ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया है। अब और वो ट्वीट जो है वो सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों को जो इंडियंस हैं या फिर ये कि जो हिंदूज हैं वो अपने आप को यकीनन सेफ नहीं समझ रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि जिस तरह के चरस गांजा पीने वाले खालिस्तानी जो अपने आप को खालिस्तानी बोलते हैं, जिसका कोई वजूद नहीं है खालिस्तान का, ये कनाडा को धीरे धीरे खत्म करते चले जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में एक अमेरिका में इलेक्शन हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और विपक्षी पार्टी कमला हैरिस थी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप हिंदुओं को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, वैसे ही विपक्षी पार्टी कमला हैरिस भी यह साबित करने में लगी थी कि हमारे भी माता पिता हिंदू हैं और उनको हिंदू का हम भी सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छे तरीका से जानते हैं लोग कि अमेरिका में हिंदू कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं और उनका वोट ना मिले तो हम लोग नहीं जीत सकते हैं कभी भी। और यही हाल हुआ कमला हैरिस के साथ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ और कनाडा पर, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप आवाज उठाए थे। और इस जीत के बाद ट्रंप ने यह बोला है कि दुनिया के किसी भी कोने में हिंदू सुरक्षित रहेंगे और यह मेरा वादा है। तो चल देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहे हैं। बने रहिए वीडियो का अंत तक। मुझे तस्लीम किया जाए। सेम गोज विद पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात अच्छा नहीं करना चाह रहा, पाकिस्तान कह रहा है कि मुझे मानना जाए वहाँ पे। अब ये जो ट्रंप साहब जा रहे हैं 2025 में इंडिया, क्या लगता है इंडिया और ट्रंप के या मोदी के और ट्रंप के ताल्लुकात में, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में क्या बेहतरी आने वाली है? क्या नया मोड़ लेगा इनका ताल्लुक? उससे पहले मुझे अब ये जवाब दें कि पाकिस्तान से अमेरिका के अंदर लॉबिंग की गई है ट्रंप को सदर बनाने के लिए। अच्छा, ठीक है, उठा ले रे देवा। अब डोनाल्ड ट्रंप का बात करें कि वो इंडिया जाएंगे तो क्या ताल्लुकात बनेंगे, तो यही सेम चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानीज ने, जब जो करंट पाकिस्तानीज ओवरसीज पाकिस्तानीज, उन्होंने सपोर्ट किया किस बेहाफ के ऊपर कि वो पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक है उसके ऊपर काम करेंगे। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया जा सकते हैं, तो ये क्यों नहीं एक्सपेक्ट करी डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ सकते हैं? नहीं क्योंकि दैट इज द सुपर पावर। अगर वहाँ पे आवाज उठेगी उसके इफेक्ट्स आते ही आते हैं। मुझे डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच का ये हिस्सा बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने बोला कि मैं अगले 4 साल जो है कोई भी जंग करने के हक में नहीं हूँ, बल्कि जो जंग हो रही है उन्हें मैं रोकना चाहूंगा। इनकी बड़ी बातें आपने सुनी होंगी, इनकी जफियों की बड़ी बातें सुनी होंगी, लेकिन जो मैं बात करूंगा वो आपने नहीं सुनी। पहली कॉल किसको की? जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और ट्रंप की। पहले सबसे पहले जब ट्रंप सदर बने ना अपनी कंट्री के, तो सबसे पहली कॉल पे जो बात हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की बात हुई, जिसमें मुबारकबाद हुआ, बड़े ग्रेजुलेशन हुआ, फिर पूरी दुनिया को डिस्कस हुआ। पूरी दुनिया के लीडर्स ने मुबारकबाद दी है। नहीं यार भाई, आप कॉल निकलवाइए, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए। पहली कॉल की बात करूं, आप मुद्दे के ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं कि सबसे पहला फोन ट्रंप का और मोदी का हुआ है। सबसे पहली मुबारकबाद जो थी वो ट्रंप और मोदी की हुई है। इससे आप ये देखिए कि ये आने वाले टाइम में दुनिया में बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हैं
और बहुत कुछ करने वाले हैं। अगले कारनामे भी मैं आपको बताऊं। ठीक है, नहीं इसमें कोई शक नहीं, देखने वाले पहली कॉल का तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दोस्ती का बड़ा इस टाइम चर्चा है कि जी एक साइड पे ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गए हैं, एक साइड पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की दोस्ती का बड़ा ये मतलब ये जिक्र किया जा रहा है। उन्होंने किया है कैनबरा के अंदर, और ये जो जारी बात है जदार्थ चे भरद्वाज जो हैं, ये वो कहते हैं जी अपने आप को मैं एडिटर इन चीफ हूँ। अब देखिए दैट्स हाउ दे हैव मूव्ड ऑन, कि इंडियन जो डियास्पोरा बाहर बैठा हुआ है ना, वो बाहर बैठ के भी इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। और आपको पता है हमारे जो लोग बाहर बैठे हैं वो सारे पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, सारे पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ना सिर्फ उनकी जो है ना कंट्री, बल्कि वहाँ पे जो बिजनेसमैन है ना, उन्होंने कंट्री को बहुत पीक पे पहुंचा। टाटा को आप देख लें, मुकेश अंबानी को देख लें, वो भी काफी ज्यादा, अडानी को देख लें। तो यार मतलब ये 3-4 जो लोग है ना, यही मतलब यही भारत के लिए बहुत है। भारत की इकोनॉमी इन लोगों ने बहुत इम्प्रूव की हुई है। मतलब कि आज जो भारत जिस पॉइंट पे है ना, ऊपर से जो इन्फ्लुएंसर है वो, ऊपर से भारत का हर बच्चा जो है ना वो इतना ज्यादा ज़हीन है, इतना इंटेलिजेंट है कि भाई वो एक बच्चा जो उधर का है ना, अगर वो किसी दूसरी कंट्री पे चला जाए ना तो उस कंट्री की किस्मत बदल सकता है के मुताबिक मुकाबला करेगा। और यही वजह है कि जर्मनी होगी, रशिया होगी, यूएसए होगी, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यही रिक्वेस्ट करती हैं भारत से कि हम आप लोगों को फ्री में वीजा देते हैं, भाई अपने बच्चों को भेजो। क्योंकि जितने टैलेंटेड भारत के बच्चे हैं ना, उतने बच्चे टैलेंटेड मैं कहती हूँ ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए भी नहीं होंगे, क्योंकि उनका एजुकेशन बहुत बेस्ट है। एजुकेशन बेस्ट है। मैं परसों ही एक ना शॉर्ट देख रही थी, काफी वायरल हो रहा था यूट्यूब पे। वहां पे ना केमिस्ट्री का लेक्चर दिया जा रहा था। पहले ना उन्होंने इंडियन बच्चों का दिखाया, आई थिंक सो वो 4 या 5th क्लास के स्टूडेंट्स होंगे। तो ना वहाँ पे जो उनके टीचर हैं वो ना बच्चों को बता रहे थे, मतलब कि पूरा एक्सप्लेन करके जो फार्मूला वगैरह होता है, ठीक हो गया, वो उन्होंने उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया। वो फेयरली इलेक्शंस को जीत गए तो वो हमारी कंट्री को वैसे भी रिप्रेजेंट नहीं करते, वो वैसे भी एक सेक्युलर किस्म के जियोग्राफिकल रीजन को करते हैं। तो वो मेरा तो इतना कंसर्न भी नहीं है इस चीज़ से, लेकिन अगर वो अच्छे साबित होते हैं तो ठीक है। अगर वो फेयरली आए हैं और लोगों ने उनको इलेक्ट किया तो फिर ठीक है, उससे मुझे कोई इशू नहीं। अच्छा, जिस तरह से उनका ये कहना है आई विल एंड ऑल द वॉर्स, मैं एक पीस लेकर आऊँगा, इसराइल और हमास पर उन्होंने फोकस किया है, साथ ही साथ बांग्लादेश के हिंदुओं को सेव करने की भी गारंटी दी है। जो अमेरिका के अंदर जुल्म बर्बरियत हो रही है हिंदुओं के साथ, उनको भी सेव करने की उन्होंने गारंटी दी है। एक और वॉर चल रही है, सदियों पुरानी वॉर चल रही है। सदियों पुरानी तो नहीं कहूँगी, जब से 1947 में पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ है तो हम दोनों के आपस में टाकरा लगा रहता है। तो क्या इन दोनों के दरमियान पीस क्रिएट कर सकते हैं ट्रम्प, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बहुत अच्छी है और किसी हद तक हम भी अमेरिका के गुलाम हैं, तो क्या हो सकता है? सबसे पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझती कि हम लोग अमेरिका के गुलाम हैं, और सेकेंडली ये है कि अगर हम ट्वीट्स डिलीट क्यों की? अगर हम एक पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस दुनिया के सारे मसले हल कर दे, तो मेरे ख्याल से ये ही एक बहुत ही रैशनल किस्म की उससे डिमांड या एक्सपेक्टेशन होगी। तो हमें भी रियलिस्टिकली सोचना चाहिए। अगर हम अमेरिका के गुलाम नहीं तो फिर ट्वीट्स क्यों डिलीट की? मैं ट्वीट्स के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया ना, मैंने वो देखी है ना, मुझे उस पर्सन का पता है जिसने की थी, तो उस पर हम यकीनन हमें वही बता सकते हैं कि उन्होंने ट्वीट्स की क्यों, किस अथॉरिटी के तहत की। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को लेकर तो ये कोई नई बात तो नहीं है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो अगले इलेक्शन में नहीं आ पाएंगे, तो उसमें नया क्या है? एक्चुअली सच बोलूं तो मुझे भी नया नहीं लगा, मुझे सिर्फ उस सवाल में लगा कि जिस तरह से इलॉन मस्क साहब एक बिजनेसमैन व्यापारी होने के नाते और कंट्रीज को सर्टिफिकेट बांट रहे, रजीम चेंज की बात कर रहे हैं, मुझे वो चीज थोड़ी अटपटी सी लगती है। मतलब कल को उन्होंने ये जो जिसे कहते हैं ना कि पूरी दुनिया के मीडिया हाउसेस से ये कहा है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी करने की कोशिश की कि ये क्या है ऑस्ट्रेलिया टुडे ना। ऑस्ट्रेलिया टुडे एक समझ लें कि एक लेकिन कश्मीर इशू के ऊपर वो लोग खत्म करके इसको गुड रिलेशंस की तरफ जाना चाह रहे हैं। सर हम जाना चाह रहे हैं ना, वो नहीं आना चाह रहे इस तरफ। नरेंद्र मोदी साहब और उनके जो डॉक्टर जयशंकर हैं इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, वो तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना ही नहीं चाहती। इवन के एससीओ मीटिंग के लिए उन्होंने हमसे पहले ही बोल दिया था कि भाई हम आएंगे, अच्छे मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। बायलैटरल रिलेशंस पे हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम तो मर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि जो नई हुकूमत आई है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाह रही है, ट्रेड खोलना चाह रही है, लेकिन वो नहीं चाह रहे।
वो तो दो टोक हमारे मुंह पे कहते हैं कि वाकई में नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं मुस्लिम लीग नून के, तो अब तक तो हमारी ट्रेड खुल जानी चाहिए। आपको पता है ट्रेड मुअत्तली के बावजूद भी पिछले 5 महीनों में $265 मिलियन की हमने इंडिया से जो है प्रोडक्ट परचेज की है। कैसे? आप मुझे सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर जवाब दे दें कि आप कह रहे हैं कि इंडिया